हमेशा की तरह मंगरुआ ने सजा ली है अपनी चौपाल और हमारे साथ हैं कांगड़ा चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज। पहली बार सांसद हुए हैं लेकिन कांग्रेस के दिग्गज को हराया है और ये वो सीट है जहाँ से शांता कुमार जी जीता करते थे। काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ मैं। लोग आ रहे हैं, बदकही हो रही है सर की, अनायास शांता कुमार उन बदकही में शामिल हो ही जाते हैं। पहाड़ी इलाके के सांसद हैं सर, स्वाभाविक है कि शांता कुमार जी लिखने पढ़ने वाले लोग थे, हिमालय को लेकर चिंतित रहते थे, पहाड़ों को लेकर चिंतित रहते थे। आपके जहन में भी वो सारी चीज़ें होंगी सर। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपके इस वेब चैनल में मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्य आपने दिया है और एक बहुत गंभीर विषय से आपने शुरुआत की है कि हिमालय, पर्वत, जंगल, पहाड़, ये हिमाचल की संस्कृति रही है जी। और पर्वतों की, जंगलों की खूबसूरती पर्यटकों को अनायास हिमाचल की ओर आकर्षित करती है। और मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है कांगड़ा चंबा, ये क्षेत्र इतना खूबसूरत क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से और भोले भाले लोग हैं, शिव के भक्त हैं, तो उस क्षेत्र से मुझे चुनकर इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा आने का सौभाग्य प्रदान किया है। सबसे पहले मैं उन कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं और उससे भी अधिक जो देव दुर्लभ मेरे कार्यकर्ता मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के और जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूं, उनके चरणों में आपके चैनल के माध्यम से शत शत नमन करता हूं। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पंचायत, लोकतंत्र की पंचायत लोकसभा में जिनके आशीर्वाद से मुझे पहुंचने का सौभाग्य मिला, पुनः उनके चरणों में शत शत नमन। तो आप जानते हैं कि मंगरुआ पंचायत टू पार्लियामेंट काम करता है और सर ने बात कही सबसे बड़े पार्लियामेंट की, सबसे बड़े पंचायत की। बात पंचायत से ही शुरू करते हैं, बात आपके गांव से ही शुरू करते हैं। कैसी रही सर? कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे उस पूरी यात्रा पे सर? मेरा जो जन्म स्थान है वो तो आजकल पौंग डैम के अंदर है, झील के अंदर है, क्योंकि पौंग डैम बन गया था, वहाँ से हमें विस्थापित होकर आना पड़ा था। उसके बाद कांगड़ा जिला के नूरपुर के स्थान में, नूरपुर के साथ जसूर लगता है, कस्बा है, औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का। वहाँ आके हम लोग बसे 70s में जी और तब से वहीं है जी। तो जाके फाउन न फटी बिवाई तेका जाने पीर पराई। जब आदमी को विस्थापित होना पड़ता है, अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर और कहीं जाना पड़ता है, आपसे ज़्यादा कौन इस दर्द को जानता होगा? और हिमाचल की समस्या तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप अपने कुछ लोग आपके क्षेत्र से आए थे, सांसद के पास लोग आते ही हैं, बदकही कर रहे थे पहाड़ों की समस्या की। कैसे पावर प्रोजेक्ट और अन्य प्रोजेक्ट तो होते हैं लेकिन उसमें हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा मुल्क होते जा रहा है। कैसे उसको रिवाइव करेंगे सर? मुझे ये लगता है कि विकास तो होना चाहिए जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो होना चाहिए, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कोई और क्षेत्र है जी। लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा बहुत ज़रूरी है जी। और जन भावनाओं का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी जी। है। अब हिमाचल प्रदेश जंगल हैं, पहाड़ हैं और इतने खूबसूरत, जैसे मैंने पहले कहा, इतना खूबसूरत प्रदेश है और मेरा विशेषकर मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत खूबसूरत है। जी। आप कभी धर्मशाला गए हो तो देखिए, जी। धौलाधार को आप निहारते रहें, आप निहारते ही रह जाएंगे, पूरा दिन निहारते रहेंगे। इतनी नियरेस्ट स्लो लाइन वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जी। कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में इतनी नियरेस्ट स्लो लाइन, स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। जी। तो मैं जब सांसद बना तो मुझे लगा कि यहाँ तक टूरिस्ट को पहुँचाना चाहिए। जी। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि 0R में मैंने, लोकसभा के 0R में मैंने इस विषय को उठाया। जी। मैंने इस विषय को भी उठाया कि हम धौलाधार तक अभी तक के गोद तक पर्यटक को नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उसके लिए कोशिश करेंगे, पर लेकिन पर्यावरण का संरक्षण भी साथ में हो, इकोलॉजिकल बैलेंस भी ना बिगड़े, रोपवे के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है।
जी जो अभी तक नहीं हो पाया, और एक सांसद के नाते मैं पूरे जोर से इसके लिए कोशिश करूंगा। जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पौंग लेक और चमेरा लेक, जी पौंग लेक कांगड़ा जिला में, चमेरा लेक चंबा जिला में, मेरे क्षेत्र में 2 जिले हैं, जी कांगड़ा और चंबा। जी इतनी खूबसूरत लेक्स है। केरल का टूरिज्म देखिए, केरल की इकोनॉमी देखिए, बैक वाटर टूरिज्म है। जी लोग जाते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में जाते हैं, शिकारे हैं, वहाँ रहते हैं कितने दिनों तक। लेकिन हम कांगड़ा अपने लोकसभा में नहीं कर पाए, तो मैंने ये प्रश्न उठाया, जी यदि केरल में हो सकता है तो क्यों मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं हो सकता। बैक वाटर टूरिज्म पौंग बांध में भी, लेक में भी, और चमेरा लेक में भी। तो इसको भी बड़ी जोर शोर से इन शब्दों को मैंने उठाया है। जी तो सांसद के नाते प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का, अपने क्षेत्र में जो काम किया जा सकता है उसको उठाने के। लेकिन मोदी जी ने एक बात कही थी सर उत्तराखंड को लेके कि हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, लोग शादियों करने के लिए डेस्टिनेशन चुनते हैं। अब डेस्टिनेशन मैरिज उत्तराखंड जैसे जगहों पर होनी चाहिए, वैसा भी कुछ जहन में है सर? बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे ध्यान में नहीं था, और हिमाचल इससे अच्छा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। जी, यदि उत्तराखंड हो सकता है, वो भी पहाड़ी प्रदेश है, खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश है, तो हिमाचल क्यों नहीं। जी, हिमाचल की खूबसूरती उत्तराखंड से कहीं कम नहीं है। जी, तो ये बिल्कुल ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस विषय में भी विचार किया जाना चाहिए। जी, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में तो जरूर करूँगा। जी। हम लोग हिमाचल और उत्तराखंड, क्या हम लोग तो बाहर के रहने वाले हैं, मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो देवभूमि है। लोग जाते रहे, आजकल पर्यटन स्थल पर लोग जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे भी जा रहे हैं, लेकिन एक तरह की समस्या भी है सर, थोड़ा सा ना जो लोग जाते हैं वहाँ के अनुकूल व्यवहार नहीं करते, उसकी वजह से भी कई समस्याएं आ रही हैं। आपने एक बड़ा अच्छा विषय उठाया, और मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने लोकसभा में ये विषय उठाया है जी, क्योंकि जो हिमाचल है ये देवभूमि है, जैसा आपने कहा, जी, और मेरा लोकसभा क्षेत्र तो शिव भूमि भी है, देवभूमि भी है, जी, और माँ की भूमि भी है। जी, जितनी देवियां हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में, जी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा, सब देवियां मेरे क्षेत्र में है। जी, कुणाल पथरी, जी, चंबा का भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर। जी, तो मैंने एक सुझाव दिया था, मैंने अपनी जो विचार रखा था उसमें मैंने कहा था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक रिलीजियस कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। जी, रिलीजियस कॉरिडोर इन द सेंस कि जो पर्यटक है कम से कम मेरे लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन बिताए, जी, देवी दर्शन करे, जी, और उसके बाद चंबा से एक साच पास में टनल का भी कोशिश की जा रही है, वो जाके निकलेगी पांगी, जी, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है। वहाँ पर त्रिलोकीनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीन त्रिलोकीनाथ मंदिर है, हिंदुओं की और बौद्धों की आस्था का केंद्र है। उसके बाद की मोनेस्ट्री, वर्ल्ड की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है, बौद्ध मोनेस्ट्री है की मोनेस्ट्री। वहाँ से आप मनाली आइए, मनाली में मनु का टेम्पल, मनु की नाव जो है वो जो किंवदंती है कि वहाँ रुकी थी जाके, जी, तो वहाँ मनु टेम्पल है, वहाँ पे हिडिंबा का मंदिर है। तो एक कांगड़ा से चलकर आप चंबा क्रॉस करते हुए मनाली तक पहुँचे, तो एक रिलीजियस कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। इस विषय को हमने उठाया। इससे क्या होगा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, और टूरिस्ट कम से कम 10-12 दिनों तक वहाँ रुकेंगे। चंबा इतना ऐतिहासिक शहर है, चंबा की आप जाके कभी देखिए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोकगीत, मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप। पालमपुर जैसा खूबसूरत स्थान, चामुंडा मंदिर से हिमानी चामुंडा, वहाँ के लिए आप रोप वे बनाइए ना, टूरिस्ट पहाड़ों के ऊपर चोटी पे अब आप जाके ये नहीं कह सकते सर कि बनाइए, अब बनाना आपको ही है, प्रयास आपको करना है, सरकार आपकी है, भले ही प्रदेश में आपकी सरकार नहीं हो, लेकिन आप वहाँ प्रभावी हैं। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और जनता जनार्दन ने इसीलिए तो भेजा है हमें जी, उस क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए, और बाखूबी उठाने की कोशिश भी की जा रही है। जी। तो
राजीव भारद्वाज के अंदर जो एनर्जी है वो आप देख सकते हैं किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास। लेकिन एक मूल सवाल है सर, आप कोऑपरेटिव मूवमेंट से ही यहाँ तक आए हैं, सहकारिता के क्षेत्र में अगर कुछ करने का। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जी, सहकार जी। सबके साथ मिलकर, सहकार के साथ, और गांव की आर्थिकी सुदृढ़ कैसे की जा सकती है जी, वो केवल सहकारिता कर सकती है जी। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिनको अब इस देश का लौह पुरुष माना जाता है, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनके पास ये विभाग है जी। और इस विभाग में आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं जी। आधुनिकतम बनाया जा रहा है इस विभाग को, कंप्यूटराइजेशन की जा रही है और जो जो खामियां पहले रही उन खामियों को समाप्त किया जा रहा है जी। और लीक जहाँ सहकारी मूवमेंट में जो लीक दिखाई देता था, जिसकी तरफ सर इशारा कर रहे हैं, मंगरुआ बखूबी समझता है, उस लीक को भरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सहकार की लौ हिमाचल से जगी थी जी, इसीलिए मैंने ऊना जिला से जगी थी और आज हिमाचल, मैं कह सकता हूँ कि मैं वहाँ का वासी हूँ। लौ जिस प्रदेश ने जगाई थी वो आज प्रदेश पीछे है जी। तो उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत सुरक्षित हाथों में है ये विभाग जी। और इसमें आने वाले समय में आमूलचूल परिवर्तन हो भी रहे हैं और आप देखेंगे भी। और सहकार बिना उद्धार नहीं है, सहकार बिना उद्धार नहीं है। और हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो जिसको कहते हैं कि एक जो हमारा जो बेस है जी, वो सहकार है जी। अब भारतवर्ष, प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सहकारिता था इस देश में जी। तो आज सहकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 5 वर्षों में जी आप देखेंगे कि सहकारिता के क्षेत्र में देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और फिर कह रहा हूँ, विन सहकार नहीं उद्धार जी। गांव से बड़ा सहकारिता का उदाहरण क्या हो सकता है? गांव में तो हर व्यक्ति सहकारिता पे ही चलता है, एक दूसरे का हाथ थामे हम बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं। लेकिन सहकारिता में जब बाजार प्रवेश करेगा, विशेष रूप से बाहरी बाजार, एक सीमित अर्थों में बाजार प्रवेश करे, वो तो ठीक है सर, मार्केट तो चाहिए, हिमाचल के उत्पादों को, गांव-गांव से बने उत्पादों को मार्केट चाहिए, लेकिन ये जो बाहरी उत्पाद का वहाँ धमाचौकड़ी मचेगा, उससे गांव को ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। और मैं हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा बैंक है सहकारी क्षेत्र का जी, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, उसका मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ जी। और जब जब मैं ये सहकारी संस्थाओं का भ्रमण करता था जी, तो मुझे कई बार दुख होता था कि जो सहकारिता है वो सीमेंट बेच रही है जी, वो गोदरेज की अलमारियां बेच रही है। तो मैं चिंता व्यक्त करता था, गांव की जो सहकारी समिति है जी, उस गांव के उत्पाद को ले जी। अब सहकारिता क्या हो गया कि सिर्फ राशन का डिपो जी यहाँ तक सीमित हो गए हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है सर, क्योंकि स्वावलंबन जी, स्वरोजगार जी, इस सहकारिता से ही आएगा जी। सहकारिता का सही माने में अर्थ क्या है? सही माने में अर्थ यह है उस गांव के उत्पाद को लेकर उसको मार्केट में जाके बेचना, तो ताकि उस गांव के जो उत्पादक दाता है उसकी आर्थिकी सुदृढ़ हो, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वरोजगार, ये सहकारिता का मूल मंत्र है। सहकारिता में नानाजी देशमुख से बेहतर उदाहरण कौन हो सकता है? भाजपा के सांसद हैं, मंगरुआ चाहेगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट से आए भी हैं, उनके कार्यों से परिचित होंगे और हिमाचल के गांव-गांव में भले ही चंबा के सांसद हैं, कांगड़ा के सांसद हैं, लेकिन पूरे हिमाचल में सहकारिता मूवमेंट का अलग जगाएंगे। जैसा कि राजीव भारद्वाज ने कहा कि अब जो सहकारिता मंत्रालय आया है वो ऐसे व्यक्ति के पास आया है जिसके पास विजन है, तो उस विजन से हिमाचल का गांव-गांव डेवलप होगा। बाकी तो समय समय पर मंगरुआ आपने देखा होगा कि किस तरह से सवालों का बौछार था, तो अलग अलग सवालों पर सर को टटोलता रहेगा, गांव को टटोलता रहेगा, और जब गांव की पंचायत बोलेगी तो देश की पंचायत को सुनना ही पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।